एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम गाइड करने वाले हैं। ये हमारी पेपर 4 की सेकंड यूनिट है। पहले हम इसको स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम इस वीडियो में आज इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस क्वेश्चन दोनों को कंप्लीट करेंगे जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, एंड अब जो हमारे इस बेसिक का इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे प्लस में। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डबल नरेशन हम क्वेश्चन है हमारा, डबल नरेशन इन आर के नारायण द गाइड जो है वो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया। 1958 में ये पब्लिश हुआ। आर के नारायण का पूरा नाम क्या है? राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर के नारायण द गाइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर का ये सबसे फेमस नॉवल है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ राजू। ये हमें राजू की स्टोरी बता रहा है। अ टूरिस्ट गाइड हु लेटर बिकम अ स्पिरिचुअल गाइड, कि एक टूरिस्ट गाइड जो बाद में क्या होगा, एक स्पिरिचुअल गाइड बन गया और फाइनली एक सेंट, यानी फाइनली क्या बन गया, एक संत बन गया, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्निक्स यूज बाय नारायण इन दिस नॉवल इज डबल नरेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स क्या यूज़ करेगी, वो थी डबल नरेशन की। डबल नरेशन का क्या मतलब होता है? डबल नरेशन का मतलब होता है कि दो तरीके से, दो पॉइंट से या दो पर्सपेक्टिव से बताई गई हो, या दो टाइम पीरियड के हिसाब से बताई गई हो, ठीक है। जैसे कि डबल नरेशन मीन्स टेलिंग द स्टोरी इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में स्टोरी बताई गई है, या फिर फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम और रिस्पेक्ट, या फिर दो डिफरेंट पॉइंट के टाइम से बताई गई हो, ठीक है। दिस टेक्निक्स एड डेप्थ टू द स्टोरी एंड हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड राजूज कैरेक्टर बेटर। और ये टेक्निक क्या हेल्प करती है? स्टोरी में एक डेप्थ ऐड करती है और रीडर को राजू का कैरेक्टर बेटर समझने में हेल्प करती है। फिर आता है व्हाट इज डबल नरेशन। डबल नरेशन क्या? इन द गाइड द स्टोरी इज टोल्ड इन टू नरेटिव्स, दो नरेटिव स्टैंड्स में बताई गई है स्टोरी। एक तो होती है द प्रेजेंट नरेटिव, दूसरा है पास्ट नरेटिव। प्रेजेंट नरेटिव क्या है? दिस पार्ट बिगिंस आफ्टर राजू इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। ये पार्ट कब शुरू होता है? जब राजू को जो है वो प्रिजन से बाहर कर दिया जाता है, जेल से निकाल दिया जाता है। वैसे आपसे लगभग सभी लोगों ने जो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको गाइड की जो है वो स्टोरी मालूम होगी, फिर भी मैं एक ब्रीफ स्टोरी आपको बता देती हूँ। ये स्टोरी है राजू के बारे में और रोज़ी के बारे में। मेनली दो कैरेक्टर है, मेल और फीमेल का। राजू क्या करता है? राजू के फादर की रेलवे स्टेशन के पास एक शॉप होती है छोटी सी, ठीक है। उसमें वो सारे कोई एक किराने की शॉप होती है ना, उस टाइप की होती है। तो वहाँ पे वो पला बड़ा होता है। बाद में उसका फादर उसको वहाँ बिठा देता है, लेकिन उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो क्या करता है, किसी एक पर्सन को वहाँ बिठा के और खुद रेलवे स्टेशन पर गाइड की तरह काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो गाइड की तरह वो काम करना है। राजू की एक मदर होती है, बाद में उसके फादर की डेथ हो जाती है, सिर्फ उसकी मदर बच जाती है उसके साथ। उसके बाद क्या होता है, रेलवे गाइड, वो गाइड का काम करता है। वो लोगों को, उसमें बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा ऑरेटर होता है। और उससे क्या होता है कि वो जैसे कोई वहाँ पे थोड़े बहुत तो देखो हिस्टोरिकल चीज़ें थी वहाँ पे, और उनमें वो मतलब धक्के से एग्जेजरेट करके उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है कि ये तो उस सदी का है, ये तब का है, कोई बाहर के लोग आते हैं उनको ये बताता है। इस तरीके से चलता। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे एक कपल आया जिसका नाम था, मेल का नाम था मार्को, फीमेल का नाम था रोज़ी। तो मार्को जो है वो ओल्ड एज था, रोज़ी थोड़ी यंग थी। रोज़ी ने MA इकोनॉमिक्स से किया हुआ था, वो पढ़ी लिखी थी, और वो एक डांसिंग फैमिली से बिलोंग करती, मतलब जो लेडीज़ जो डांस करती है वो उनसे बिलोंग करती थी। तो मार्को ने उसके साथ सिर्फ नाम मात्र की शादी कर रखी थी, और मार्को को उसका डांस करना भी नहीं पसंद था। तो जब उसकी मार्को से शादी हुई तो उसने वो डांस करवाना उसका बंद कर दिया। लेकिन जो रोज़ी के थे वो ब्लड लाइन में था वो डांस, तो उसको अंदर से क्रेविंग्स होती थी डांस के लिए। अब क्या हुआ, एक बार वो कहीं गए, घुमाने ले गए, लेकिन मार्को जो आर्कियोलॉजिस्ट था तो वो सिर्फ उन हिल्स में करता था, मतलब भी वहाँ के जो गुफाएं थी वहाँ पे उसके लिए मेन पर्पजली उसका ये था, उन गुफाओं की खोज करना, उनके लिए आया था वो। फिर क्या होता है कि वो राजू तो जो है वो जो मार्को तो जो है उन आर्कियोलॉजी में उसमें बिजी हो जाता है, वो उनके कुछ ना कुछ देखता रहता है, ढूंढता रहता है उन गुफाओं में। लेकिन वो रोज़ी जो है वो घूमना चाहती थी, तो वो राजू को कहता है कि तुम इसको घुमा लाओ। तो वो किसी स्नेक चार्मर वगैरह वहाँ जो डांस करते हैं उनके पास चली गई, वहाँ उसने डांस देखा, वहाँ पे उसने राजू ने उसका डांस देखा, तो राजू ने उसको बहुत प्रेज़ किया। तो राजू जो है वो उसको प्रेज़ करता था, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। वैसे ही मार्को और रोज़ी के बीच में एक रिफ्ट था, एक गैप था, उसका फ़ायदा एक तरह से राजू ने उठा लिया और उन कपल्स के बीच में वो आ गया, उन कपल के बीच में वो आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये बात मार्को को पता चलती है तो मार्को उसको वहीं छोड़ के चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, राजू उसको
उसको एनकरेज किया, लेकिन एक टाइम के बाद रोज़ी जो है उस चीज़ से बोर होना शुरू हो गई। उसको ये था कि राजू उससे बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, ना वो उसको ये देख रहा है कि वो कितना थक रही है, बैक टू बैक उस पैसे के लिए, नाम के लिए उसकी परफॉर्मेंस करवाता था। वो दोनों बहुत फेमस हो गए, लेकिन उससे क्या हुआ कि रोज़ी जो है उस शेड्यूल से तंग आ चुकी थी। रोज़ी को ये लगता था कि ये इसके लिए मन में कोई फीलिंग्स मेरे लिए तो है ही नहीं, बस वो बैक टू बस डांस करते रहो, बाहर घूमते रहो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहो, ये सब था। एक दिन की कुछ बॉक्स की डिलीवरी होनी थी, तो राजू ने उसके झूठे साइन कर दिए रोज़ी के। जब ये बात पता लगी तो पुलिस जो है वो राजू को ले गई और उसको जेल हुई। रोज़ी को ये बात सुन के बहुत धोखा लगा, और उस टाइम राजू के मन में ये फीलिंग थी तो क्या हो गया, मैं भी हर चीज़ में इसका पार्टनर हूँ, मैंने इसकी जगह साइन कर दिया तो क्या दिक्कत होगी। तो उसने ये थॉट सोच के उसने साइन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, लेगी जेल में। बाद में रोज़ी कभी कभी उससे मिलने आती थी, उसकी माँ भी मिलने आती थी, लेकिन राजू ने क्या हुआ, राजू की दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसने एक मंगल गांव की तरफ गया, वो गांव का नाम मंगल था, वहाँ चला गया। वहाँ पे एक पर्सन वेलन जो है उसको साधु मान लेता है। हालांकि वो अपनी सारी स्टोरी, एक्चुअल जो रियल स्टोरी है उसके साथ राजू रोज़ी सबकी उसने बताई, लेकिन फिर भी वो वेलन उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। वो सोच रहा है वो उसके साथ मजाक कर रहा है, और पूरा गाँव जो है उसको एक साधु की तरह पूजना शुरू कर देता है। बाद में गाँव में एक लड़ाई होती है। उस लड़ाई में क्या होता है, राजू का वेलन का एक भाई होता है, वो थोड़ा पागल सा होता है, वो कोई काम नहीं, पागल नहीं बोल सकते, ना समझ सा होता है, और वो कोई काम भी नहीं करता, वो सिर्फ वेलन के पैसों पे पलता है। तो उस लड़ाई के दौरान वेलन जो है घायल हो जाता है। वो उसको वेलन का हाल बताने आता है कि जो वेलन है वो घायल हो चुका है, और उसने यूँ बोल रहा है कि गांव में ऐसी ऐसी लड़ाई हो रही है, उसने ये बात बताई। तो राजू ने उसको क्या कहा कि गांव वालों को ये बोल दो कि जब तक तुम लड़ना बंद नहीं करोगे मैं कुछ खाऊंगा नहीं। उसने तो ये बोला कि इस चक्कर में जो है लड़ाई बंद हो जाएगी जब तक ठीक नहीं हो जाता। उसने आगे जाके गांव वालों को क्या कन्वे किया जल्दबाजी में कि उस टाइम जो है वो अकाल पड़ रहा था, यानी बारिश नहीं हो रही थी, इस वजह से फसलें भी नहीं हो रही थी। तो उस पर्सन ने आगे जाके गलती से क्या बोल दिया कि भगवान, राजू ने ये कहा, साधु ने ये कहा है, आत्मा ने ये कहा है कि जब तक बारिश नहीं होगी जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इससे क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन हो गया। फिर लोग आके चढ़ावा आना बंद करने लगे, राजू को खाने की क्रेविंग होने लगी, वेलन ने भी नहीं खाना दिया, किसी और ने भी नहीं दिया, उसको लोग छोड़ के ही नहीं जाते थे। वो सोचता था मैं बचा हुआ ही कुछ खा लूँ या मेरे को कहीं से कुछ मिल जाए, लोग उसको उसके आगे बस हाथ जोड़ के बैठे रहते थे। वो लोगों को ये बोलता था अब तुम जाओ अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, लेकिन कोई वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं था। उसने भागने की भी कोशिश करी, लेकिन लोगों ने उसको नहीं जाने दिया। तो उससे क्या हुआ, लास्ट में उसको मजबूरी में जो है वो फास्ट रखना पड़ा, और ऐसे काफ़ी दिनों बाद 20-30 दिनों के जो भी उसने जो है फास्ट रखा। और उस फास्ट के बाद क्या हुआ, बहुत सारे रिपोर्टर आए उससे बात करने आए, और लास्ट में इसकी एंडिंग जो है वो बहुत ओपन एंडेड है। इसमें ये नहीं मालूम कि लास्ट में बारिश हुई या राजू भूख से मर गया, कुछ नहीं पता। लास्ट में उसको राजू को एक इल्यूजन हुआ, और उसने ये बोला हाँ वहाँ हिल्स में जो है वो बारिश हो रही है, मैं देख सकता हूँ। अब ये नहीं पता रियल में बारिश हुई या नहीं, और ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो ये इसका समरी थी, आउटलाइन समरी थी। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। हम इसका प्रेजेंट नरेटिव पढ़ रहे थे। प्रेजेंट नरेटिव क्या है, दिस पार्ट बिगिंस आफ्टर राजू इज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। जब वो प्रिजन से छूटता है उसके बाद इसका प्रेजेंट पार्ट शुरू होता है। ही एंड्स अप अ विलेज कॉल्ड मंगल, वो विलेज में जाके रुक जाता है। वेयर ही इज़ मिस्टेकन फॉर अ साधु होली मैन, उसको जहाँ एक साधु की तरह इसको यूँ मान लिया जाता है कि जैसे वो साधु है। द स्टोरी ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मैन टू अ सेंट इज टोल्ड इन दिस ट्रेन। जो एक साधारण आदमी से, एक जेल से छूटे हुए इंसान से लेके एक साधु तक के बनने की स्टोरी इस प्रेजेंट नरेटिव में दिखाई गई है। दिस पार्ट इज रिटन इन द थर्ड पर्सन एंड द नरेटर डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू राजू इन प्रेजेंट टाइम। यानी इसको कोई थर्ड पर्सन जो है वो स्टोरी सुना रहा है इसकी, और वो ये बता रहा है कि राजू के साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। और जो फिर हमारा जो पास्ट आता है ये हमारा था प्रेजेंट नरेटिव। इस प्रेजेंट नरेटिव में क्या आया कि जो है राजू जो जेल से छूट के आया, और जो नरेटिव है इसका क्या है, थर्ड पर्सन है, कोई और तीसरा जो है वो राजू की स्टोरी सुना रहा है। फिर आता है पास्ट नरेटिव। द पास्ट नरेटिव में क्या है, इसमें क्या है जैसे प्रेजेंट और पास्ट में है, यानी आप जब नोवेल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा एक चैप्टर प्रेजेंट का है, दूसरा पास्ट का, फिर प्रेजेंट का है, फिर पास्ट का, यानी एक एक आ रहा है, मिक्स है। ऐसा नहीं है कि पहले पास्ट की स्टोरी फिर आगे प्रेजेंट की शुरू होगी, एक प्रेजेंट एक पास्ट, एक प्रेजेंट एक पास्ट, इस तरीके से है। फिर आता है द पास्ट नरेटिव। पास्ट नरेटिव का दिस पार्ट इज राजूज ओन वर्जन ऑफ हिज लाइफ स्टोरी। ये इसका राजू का खुद का वर्जन है स्टोरी का। ही टेल्स दिस स्टोरी टू वेलन, ये वेलन को सुनाता है। अ विलेजर हु सीज हिम एज अ होली मैन, एक ऐसा गांव का बंदा जो उसको साधु की तरह देखता है, एक होली मैन की तरह देखता है। दिस नरेटिव इज इन द फर्स्ट पर्सन, और ये नरेटिव किस में, फर्स्ट पर्सन में है, यानी कि राजू जो है वो खुद अपनी स्टोरी सुना रहा है। वेयर राजू डिस्क्राइब हाउ ही बिकेम अ गाइड, जहाँ राजू खुद अपने बारे में खुद अपने मुंह से सुना रहा है कि वो क्या है,
कैसे वो गाइड बना, कैसे वो रोजी से मिला, एंड हाउ हिज लाइफ चेंज ड्यू टू ग्रीड और प्राइड, घमंड और लालच की वजह से उसकी ज़िंदगी कैसे चेंज होगी। दीज टू नरेटिव रन साइड बाय साइड इन द नॉवल, और ये जो है वो पैरेलल चलते हैं, साइड बाय साइड चलते हैं। पहला वन आएगा, फिर प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर पास्ट, ऐसे। नारायण शिफ्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू शो हाउ राजूज पास्ट एक्शन अफेक्ट हिज प्रेजेंट लाइफ। और नारायण ने ये जो प्रेजेंट पास्ट का ये दिखाया है, ये किस लिए दिखाया है कि राजू के पास्ट एक्शंस को दिखा सके कि कैसे उसकी प्रेजेंट लाइफ उस चीज़ से अफेक्ट हुई है। फिर आता है पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ डबल नरेशन, इसका मतलब क्यों डाला गया है और इससे क्या फ़र्क पड़ा। द डबल नरेशन इन द गाइड सर्व मैनी पर्पजेज, और ये क्या है, बहुत सारे पर्पजेज को सर्व करता है। रिवेलिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट, सबसे पहले तो ये दिखा रहा है कि कैरेक्टर की डेवलपमेंट कैसे हुई, इसलिए हमें पास्ट प्रेजेंट दिखाया गया। बाय यूजिंग दो नरेटिव को यूज़ करके नारायण शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजू, उसने राजू का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। इन द पास्ट राजू इज क्लेवर, सेल्फिश एंड इंटरेस्टेड इन मनी एंड फेम। पहले जो था पास्ट में राजू था चालाक था, मतलबी था, और अपने आप में सिर्फ पैसे और नाम में जो है इंटरेस्टेड था। ही बिकम्स रोजीज लवर, वो रोजी का लवर बन गया। एंड मैनिपुलेट्स हर फॉर हिज ओन बेनिफिट, और उसने खुद के बेनिफिट के लिए उसको मैनिपुलेट किया। बट इन प्रेजेंट में ही बिकम्स थॉटफुल, लेकिन वो प्रेजेंट में क्या होगा, समझदार, थॉटफुल होगा। एंड बिगिंस टू चेंज, और बदलने की कोशिश करने लगा। स्पेशली आफ्टर ही सीन एज अ होली मैन, जब उसको एक होली मैन यानी एक साधु की तरह देखना जाने लगा, तो उसके बाद वो बदलने लगा। उसने क्या कहा, आई एम नॉट अ सेंट, मैं कोई संत नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन लाइक यू ऑल। और ये हर किसी संत की ये लाइन होती है कि मैं कुछ अलग नहीं हूँ। जितना भी बड़ा पर्सन होता है वो यही बात बोलता है कि मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। राजू सेज बट द विलेजर डू नॉट लिसन एंड बिलीव ही इज द डिवाइन। राजू अपने आप में सच बता रहा है, यहाँ वो झूठ नहीं बोल रहा, वो कह रहा है मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो विलेजर उसको नहीं मानते और उसको कुछ दैव्य शक्ति ही मानते हैं। थ्रू डबल नरेशन के थ्रू वी सी दिस शिफ्ट इन राजूज पर्सनैलिटी मोर क्लियरली, इससे हम राजू की पर्सनैलिटी में जो चेंज आया वो हम ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं। फिर आता है क्रिएटिंग सस्पेंस एंड इंटरेस्ट। क्रिएटिंग सस्पेंस और इंटरेस्ट में जैसे एक पास्ट में होगा, अब हमें पता चला अच्छा आगे क्या होगा, फिर पता चला पीछे क्या होगा, तो ये एक सस्पेंस का क्रिएट करते हैं। द बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे का जो मूवमेंट है बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, कीप्स द रीडर एंगेज, रीडर्स को एक्टिव रखता है, वरना वो उसकी स्टोरी छूट जाएगी पीछे की। अगर आप एक चैप्टर छोड़ दोगे तो आपको यही नहीं पता कि पीछे हुआ क्या था, तो वो स्टोरी छूट जाएगी। वी वांट टू नो व्हाई राजू वेंट टू जेल, हमें ये जानना चाहते हैं कि राजू जेल गया क्यों। व्हाट मिस्टेक ही हैज़ मेड, उसने क्या मिस्टेक करी, एंड वेदर ही हैज़ रियली चेंज, और क्या वो सच में चेंज हुआ। ईच चैप्टर रिवील्स मोर अबाउट हिज पास्ट, हर एक चैप्टर उसके पास्ट के बारे में ज़्यादा रिवील करता है। वाइल एट द सेम टाइम हिज प्रेजेंट सिचुएशन बिकम मोर सीरियस, और इसी तरह से उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो ज़्यादा सीरियस हो जाती है। फिर है मोरल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। डबल नरेशन शोज दैट पीपल आर नॉट सिंपली गुड और बैड, इससे क्या पता लगता है। अब राजू का कैरेक्टर हम क्या विलन बता सकते हैं, विलन भी नहीं है, हीरो है, हीरो भी नहीं है, तो कुछ ये कैरेक्टर क्या है, डबल नरेशन से क्या पता चलता है कि पीपल ना ही तो अच्छे होते हैं ना ही बुरे होते हैं। राजू इज नॉट जस्ट अ क्रिमिनल और सेंट, ना ही तो वो कोई क्रिमिनल है, ना तो उसने किसी का मर्डर किया, नहीं किया, कोई चोरी की नहीं की, उसने तो एक साइन ही किया, ठीक है। ना ही तो वो क्रिमिनल है, ना ही वो संत है। संत कैसे नहीं है, उसने पूरी लाइफ कैसे संत की तरह जिए, नहीं वो भी नहीं जिए, तो उसने सेंट की तरह भी कोई लाइफ नहीं जिए। ही इज़ जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, वो एक नॉर्मल इंसान है हु मेक मिस्टेक्स बट ऑल्सो लर्न्स फ्रॉम देम, जो मिस्टेक करता है लेकिन उनसे सीखता भी है। हिज पास्ट इज फुल ऑफ सेल्फिश चॉइस, उसके पास्ट में जो सारी सेल्फिश चॉइसेस थी, बट इन प्रेजेंट में ही बिकम्स मोर सेल्फलेस एंड इवन फास्ट फॉर द सेक ऑफ विलेजर्स। लेकिन अब जो है वो सेल्फलेस बन गया, पहले वो सेल्फिश था, अब सेल्फलेस है, अब उसको खुद से कोई मतलब नहीं है, और इवन दो वो क्या है फास्ट भी रखता है विलेजर्स के लिए। फोर्थ आता है साइकोलॉजिकल इंसाइट, क्या क्या दिखाया गया। व्हेन राजू टेल्स हिज स्टोरी, जब राजू अपनी स्टोरी सुनाते हैं टू वेलन को, वी सी हिज इनर थॉट्स फियर एंड रिग्रेट, और हम ये क्या देखते हैं कि उसके इनर थॉट्स थे, उसके मन में फियर थे और रिग्रेट थे। दिस फर्स्ट पर्सन नरेशन ब्रिंग्स अस क्लोजर टू राजूज माइंड, और ये जो फर्स्ट पर्सन नरेशन है ना इसका, जो ये क्या लेके आता है राजू के को जो है के ज़्यादा क्लोजर लेकर। ऑन द अदर हैंड द थर्ड पर्सन नरेशन गिव्स अ ब्रॉड पिक्चर ऑफ हिज एक्शन एंड हाउ अदर्स व्यू, और जबकि जो थर्ड पर्सन नरेशन है उससे इतना कुछ खास मालूम नहीं चलता, मतलब जो पास्ट का नरेशन था उससे ज़्यादा बेटर कनेक्टेड फील होता है रेदर देन जो प्रेजेंट का नरेशन है उससे। एग्जाम्पल फ्रॉम टेक्स्ट से क्या एग्जाम्पल है, हेयर आर टू एग्जाम्पल्स दैट शो अस द यूज ऑफ डबल नरेशन, कहाँ कहाँ यूज़ किया। इन फर्स्ट पर्सन नरेटिव में राजू क्या कहता है, आई वॉज अफ्रेड ऑफ ट्रूथ, कि मैं ट्रूथ से डरता था। आई हेटेड टू थिंक द कंसिक्वेंसेज, और मुझे ये इसके कंसिक्वेंसेज यानी इसके क्या परिणाम होंगे उससे सोचने में डर लगता था। आई थॉट दैट इफ़ आई केप्ट क्वाइट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, और मुझे ये लगता था कि अगर मैं चुप रहूँगा तो सब कुछ सही होगा। यहाँ पे ये आई का यूज़ क्या है, फर्स्ट पर्सन नरेटिव दिखा रहा है कि वो खुद के बारे में खुद की थॉट बता रहा है क्या था। दिस शोज राजूज फियर एंड वीकनेस व्हेन ही फोर्स रोजीज सिग्नेचर, ये तब क्या दिखा रहा है कि हाँ, हालांकि उसने ये भी नहीं कहा कि मैंने
साइन जो है उसने डुप्लीकेट साइन मारे हैं, ठीक है, उसने पहले नहीं बताया, जब पुलिस आ गई तब उसको सबको पता लगा। तो ये क्या, राजू का फियर, डर दिखा रहे हैं और उसकी वीकनेस दिखा रहे हैं जब उसने रोज़ी के जो झूठे सिग्नेचर किए। ही इज़ नॉट प्राउड ऑफ वट ही डिड बट हाइड इट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। वो उस चीज़ के लिए प्राउड नहीं है जो उसने किया, लेकिन वो अपनी कमियां छुपा रहा है, अपने आप को बचाने के लिए उस चीज़ से छुपा रहा है। इन द थर्ड पर्सन नरेटिव, नरेटर क्या कहते हैं थर्ड पर्सन में, राजू फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, राजू को बहुत अनकंफर्टेबल लगा। ही डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप दिस वर्शिप, उसको ये नहीं समझ आया कि वो ये कैसे रोके। बट द विलेजर लुकड अप टू हिम विद द होप एंड फेथ, लेकिन विलेजर ने जो है वो एक होप के साथ उसको देखा। दिस शोज राजू सिचुएशन इन प्रेजेंट में दिखा रहा है। ही इज कॉट इन अ रोल ही डिड नॉट चूज। वो पास्ट नरेटिव था, ये प्रेजेंट का है, ठीक है। वो उस ऐसी सिचुएशन, एक रोल में ऐसा फंस गया जो उसने चूज़ नहीं किया था। मतलब फिर भी राजू अपने आप को बचाने के लिए चुप रहा कि चलो एक शरण तो मिल रही है किसी गांव में, ठीक है। बट ही बिगिंस टू एक्सेप्ट एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, लेकिन वो क्या है, उसने चुप रहना शुरू बेहतर समझा और चुपचाप अपना रिस्पॉन्सिबली अपना एक्ट किया। क्रिटिकल कमेंट क्या, विलियम वॉल्श क्या कहते हैं, अ नोटेड critic of Narayan says the double narrative form of the guide allows Narayan to present a full psychological portrait of Raju। ये जो डबल नरेटिव है, ये गाइड का क्या अलाउ करता है नारायण को ये प्रेजेंट करने के लिए कि राजू का दिमाग क्या क्या चल रहा था। इट रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज पर्सनैलिटी, ये उसकी पर्सनैलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं, बोथ एज अ मैन ऑफ वर्ल्ड एंड एज ए रिलेक्टेंट होली मैन। मतलब झिझकता हुआ, उसने खुद नहीं बना ना, वो सेंट खुद नहीं बना, दूसरों ने बनाया, इसलिए ये उसकी साइकोलॉजी को दिखा रहा है। This comment shows that technique of double narration helps Narayan explore the depth and contradiction in Raju's character। और ये कमेंट क्या शो करता है कि जो डबल नरेशन की टेक्निक है नारायण की, वो एक्सप्लोर करने में डेप्थ और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है राजू के कैरेक्टर में। श्रीनिवास अयंगर अनदर फेमस क्रिटिक, ये क्या रिमार्क करते हैं, द पास्ट एंड द प्रेजेंट आर नॉट मियरली टू टाइमलाइंस बट टू स्टेजेस ऑफ बीइंग राजू। पास्ट और प्रेजेंट एक सिर्फ टाइमलाइन नहीं है, लेकिन ये दो स्टेज है राजू के बनने की। द गाइड बिकम्स राजू, द गाइड बिकम्स राजू द स्पिरिचुअल गाइड, नॉट बाय डिज़ाइन बट बाय डेस्टिनी। कि एक जो राजू जो सिंपल गाइड था वो एक स्पिरिचुअल गाइड बन गया बाद में, और वो क्या हुआ, ये डिज़ाइन से नहीं बना, उसने बताया नहीं, बट एक डेस्टिनी उसको उस चीज़ तरफ ले जा रही थी। एंड द डबल नरेशन कैप्चर दिस सटल जर्नी, और इस जर्नी को जो डबल नरेशन ने कैप्चर किया। अयंगर कमेंट्स हाईलाइट हाउ डेस्टिनी एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे सेंट्रल थीम्स होती हैं एंड ड्यूअल स्ट्रक्चर हेल्प एक्सप्रेस दैम, और उनको कैसे एक्सप्रेस करने में ये हेल्प करती हैं। कंक्लूजन क्या है, द यूज़ ऑफ डबल नरेशन इन द गाइड इज़ अ पावरफुल लिटरेरी टेक्निक। और ये जो डबल नरेशन की ये टेक्निक है, ये बहुत पावरफुल है लिटरेरी टेक्निक है गाइड में। इट हेल्प्स नारायण प्रेजेंट टू साइड्स ऑफ राजू लाइफ, और ये राजू की लाइफ के दो पार्ट दिखाती है, हिज वर्ल्डली सेल्फिश पास्ट एंड द स्पिरिचुअल सेल्फलेस प्रेजेंट। कि जो पास्ट था उसका वो वर्ल्डली था और सेल्फिश था, और एक ये इसका क्या है, स्पिरिचुअल सेल्फलेस प्रेजेंट है। दिस टेक्निक्स नॉट ओनली मेक्स द स्टोरी मोर एंगेजिंग बट ऑल्सो शोज राजू इनर कन्फ्लिक्ट एंड ग्रोथ। ये जो है वो सिर्फ स्टोरी को ज़्यादा एंगेजिंग ही नहीं बना रहा, बट राजू के कन्फ्लिक्ट और उसकी ग्रोथ को भी दिखा रहा है कि उसके मन में कैसे दुविधा चल रही थी और कैसे उसने उस चीज़ से ग्रो किया। बाय शिफ्टिंग बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन नरेशन, फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन नरेशन में नारायण ब्रिंग्स आउट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। उसने ह्यूमन नेचर में क्या क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनके बारे में दिखाया। राजू's जर्नी इज़ बोथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड, राजू की जर्नी जो थी वो दोनों अंदर बाहरी भी थी और अंदर भी चेंज आया, उसमें बाहर भी चेंज आया और अंदर भी आया। एंड डबल नरेशन अलाउज द रीडर टू एक्सपीरियंस बोथ डायमेंशन, और डबल नरेशन की वजह से जो है रीडर्स जो है दोनों डायमेंशंस को समझ पाए। इन द एंड लास्ट में क्या है, द गाइड बिकम्स नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ वन मैन, जो गाइड है वो एक ही आदमी की स्टोरी नहीं की, बट ए यूनिवर्सल स्टोरी ऑफ फॉल, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिडेम्पशन। और ये किस चीज़ की स्टोरी बन गई कि इंसान कैसे गिरता है, कैसे उसको समझ आती है और कैसे वो उसका पश्चाताप करता है। तो ये जो था हमारा ये क्वेश्चन था, एक कंप्लीट हो गया। डबल नरेशन में उसने क्या क्या दिखाया, एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट नरेटिव दिखाया। प्रेजेंट में जो है उसका थर्ड पर्सन का नरेटिव आया, और पास्ट में जो है फर्स्ट पर्सन का उसका खुद का है। इफेक्ट और क्यों डाला है पर्पस, एक तो कैरेक्टर डेवलपमेंट को दिखाने के लिए, दूसरा सस्पेंस क्रिएट और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, फिर मोरल कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाने के लिए, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल इंसाइट, किस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ा, फियर आया, रिग्रेट आया, ये सब देखें। फिर क्या आया हमारे पास, यही कंक्लूजन आ गया फिर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजू नाइदर टोटली गुड नॉर टोटली बैड, अब सब्सटेंटिएट व्यू कि क्या है, राजू जो है वो ना ही तो कम्प्लीटली गुड है ना ही कम्प्लीटली बैड है। राजू को ना तो हम कंप्लीट विलेन बता सकते हैं, ना उसको कंप्लीट हीरो बताया जा सकता है। राजू द सेंट्रल कैरेक्टर इन आर.के. नारायण द गाइड इज़ अ डीपली ह्यूमन एंड कॉम्प्लेक्स फिगर है, कि जैसे ह्यूमन होता है ना, एक नॉर्मल ह्यूमन होता है उस जैसा है वो, और कॉम्प्लेक्स है।
ही इज़ नाइदर अ प्योर विलन, ना ही तो वो प्योर विलन है, ना ही वो फ्लॉलेस हीरो है कि ऐसा हीरो जिसमें कोई कमी ही ना हो। हिज एक्शन एज अ मिक्सचर ऑफ सेल्फिशनेस एंड काइंडनेस, उसके एक्शन जो है वो दोनों का मिक्सचर है, वो सेल्फिश भी था लेकिन सही भी, काइंड भी था, डिसेप्शन धोखा भी था और सेक्रीफाइस भी था। पहले उसने धोखा किया उसके साथ सबके साथ, फिर बाद में खुद को सेक्रीफाइस भी कर दिया। दिस मिक्स इज ऑफ क्वालिटी मेक्स हिम रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल, और ये जो क्वालिटी का मिक्सचर है ना यही उसको रियल बनाता है, क्योंकि रियल ह्यूमन बीइंग ऐसा ही होता है, वो गलतियां भी करता है, वो भला भी करता है, वो सब कुछ करता है। ही इज़ अ कैरेक्टर हु इवॉल्व्स ओवर टाइम, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है। विच इज़ वाई वी कैन नॉट जज हिम एज आइदर एंटायरली गुड और एंटायरली बैड, इसलिए हम उसको ना ही तो कंप्लीट गुड बता सकते हैं ना ही कंप्लीटली बैड बता सकते हैं। एविडेंस क्या है राजू का फ्लॉज का, कि ये राजू की कमियां बता रहा है कि वो टोटली गुड नहीं था। क्या है? डिसेप्शन एंड लाइज, उसने धोखा दिया और झूठ बोला। राजू लाइज टू रोजी, उसने रोजी को झूठ बोला एंड लेटर फोर्स हर सिग्नेचर, और बाद में उसके क्या सिग्नेचर झूठे कर दिए ऑन अ लीगल डॉक्यूमेंट कंसर्निंग हर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी से कुछ मार्कों ने एक प्रॉपर्टी छोड़ी थी, उसमें ज्वेलरी वगैरह थी, एक बॉक्स था, उससे रिलेटेड जो है उसने उस पर झूठे सिग्नेचर कर दिया। दिस एक्ट लीड्स टू हिज अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, और इससे क्या वो अरेस्ट हो गया और उसको जेल होगी। आई वॉज अफ्रेड ऑफ द ट्रूथ, वो क्या कह रहा है मैं सच से डरा था। आई थॉट इफ आई कीप क्वाइट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, वो कह रहा है कि अगर मैं चुप रहता तो सब कुछ सही होता, उसको ये लग रहा था। दिस शोज इज वीकनेस एंड टेंडेंसी टू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये क्या उसकी कमजोरी दिखा रहा है कि कैसे वो जो है वो भागने की कोशिश करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर आता है मैनिपुलेटिंग रोजी, रोजी को उसने मैनिपुलेट कैसे किया। ही एनकरेजेस रोजी टू लीव हर हस्बैंड, उसने मार्को को छोड़ने के लिए एनकरेज किया कि तुम इस जैसे इंसान के साथ रह के क्या करोगे ये सब, एंड परस्यू हर डांस, और उसके डांस को करवाया, नॉट जस्ट फॉर हर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ के लिए नहीं बट अपने पर्सनल गेन के लिए भी उसने ये कराया। ही बिकम्स हर मैनेजर, वो उसका मैनेजर बन गया, एंड एन्जॉयज द फेम एंड मनी शी ब्रिंग्स, क्योंकि रोजी जो है राजू के इशारों पे नाचती थी तो इनडायरेक्टली सारा कंट्रोल जो है राजू के पास था, इसलिए वो उसके फेम को और मनी को जो लेके आ रही थी उसको एंजॉय कर रहा था। थर्ड है उसका ग्रीड एंड ईगो, उसका लालच और ईगो कैसे था। राजू बिकम्स ग्रीडी फॉर वेल्थ एंड स्टेटस, राजू जो है वेल्थ और स्टेटस के लिए ग्रीडी हो गया। ही स्टार्ट सीइंग रोजी सक्सेस एज हिज ओन एंड ट्राइज टू कंट्रोल हर कम्प्लीटली, वो रोजी की सक्सेस को खुद की सक्सेस मानना शुरू करने लिया और वो उसको कम्प्लीटली जो है कंट्रोल करता था। ही सेज आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू बी मेयर अ मैनेजर, आई हैड बिकम द बॉस, वो कह रहा है कि मैं सिर्फ एक मैनेजर बनने के लिए प्रिपेयर नहीं था, मैं बॉस बन रहा था। दिस रिबेल उसका प्राइड और पॉजेसिवनेस दिखा रहा है। फिर आता है एविडेंस ऑफ राजू वर्चुअस नॉट टोटली बैड, कि वो टोटली बैड भी नहीं था, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट फॉर रोजी टैलेंट की, उसने रोजी मार्को ने तो उसको सपोर्ट नहीं किया लेकिन राजू ने तो किया ना। तो थ्रू दो राजू इनिशियली सीज रोजी एज अ वे टू इम्प्रूव हिज ओन लाइफ, हालांकि उसने रोजी को अपनी ज़िंदगी सुधारने का एक तरीका देखा। ही ऑल्सो जेन्युइनली हेल्प्स हर फॉर हर रीडिस्कवर हर पैशन फॉर डांस, लेकिन उसको इसने हेल्प किया रोजी को कि वो अपना पैशन रीडिस्कवर कर सके डांस के लिए। ही ऑफर्स हर इमोशनल सपोर्ट, उसने उसको इमोशनल सपोर्ट ऑफर किया व्हेन शी फील रिजेक्टेड बाय सोसाइटी एंड हर हस्बैंड, जब उसके सोसाइटी ने और उसके हस्बैंड ने उसको रिजेक्ट कर दिया ना तब उसने उसको इमोशनल सपोर्ट दिया। सेकेंड है गिल्ट एंड रिग्रेट, उसको गिल्ट भी था और रिग्रेट भी था। आफ्टर बीइंग जेल जाने के बाद राजू रिफ्लेक्ट ऑन हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलतियां समझ आई। ही डज नॉट ब्लेम अदर्स बट एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने क्या किया, उसने दूसरों को ब्लेम नहीं किया लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो एक्सेप्ट किया। दिस शोज सेल्फ अवेयरनेस एंड द कैपेसिटी फॉर रिमोर्स, और ये क्या उसको जो दुख हो रहा था उसकी दिखा रहा है कि उसने सेल्फ अवेयर भी होगा उस चीज़ को और उसने अपनी गलती मान ली, उसको ये था। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ स्पिरिचुअल गाइड, और वो स्पिरिचुअल गाइड में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द नॉवल के सेकेंड पार्ट में राजू अनइंटेंशनली बिकम्स अ स्पिरिचुअल फिगर इन अ विलेज, वो विलेज में क्या अनइंटेंशनली एक स्पिरिचुअल फिगर बन गया। दो ही नोज ही इज़ नॉट ट्रू साधु, उसको ये पता था कि वो सच में साधु नहीं है। ही स्लोली स्टार्ट्स लिविंग द रोल, लेकिन वो धीरे धीरे उस रोल को जीना शुरू कर दिया उसने। इवेंचुअली फास्टिंग फॉर द सेक ऑफ विलेजर ड्यूरिंग अ ड्रॉट, और लास्ट में क्या हुआ, उसने फास्ट रखना शुरू किया, जब सूखा पड़ गया तब उसने फास्ट रखना शुरू किया। इफ़ बाय अवॉइडिंग फूड आई शुड हेल्प ट्रीज ब्लूम एंड द ग्रास ग्रो, वाई नॉट डू इट थोरोली, ये कह रहा है अगर मैं